चलिए अब आपको सफर पर लिए चलते हैं जहां लोग आज़ादी के बाद पहली बार पहुंचे हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर का शिपकीला अब टूरिस्ट के लिए खुल चुका है। हिमाचल सरकार ने सेना और आईटीबीपी की मदद से इसे आवाजाही के लिए खोल दिया है। अब पर्यटक और स्थानीय लोग आसानी से यहां पर पहुंच सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि सैलानी यहां से बेहद करीब चीन बॉर्डर और उसके गांवों का दीदार भी कर सकते हैं और इससे बॉर्डर टूरिज्म को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और बड़ी बात यह है कि यहां से कैलाश मानसरोवर की दूरी भी बहुत कम है। हालांकि यहां से कैलाश मानसरोवर जाने की अनुमति फिलहाल नहीं है। रणनीतिक रूप से बेहद अहम शिपकीला दर्रा को आजादी के बाद पहली बार आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। शिपकीला पास हिमाचल प्रदेश में तिब्बत बॉर्डर पर मौजूद है। इससे पहले यहाँ पर केवल व्यापारिक गतिविधियाँ ही होती थीं, लेकिन अब यहाँ पर टूरिस्ट और आम लोग भी जा सकेंगे। भारतीय सेना और आईटीबीपी की मदद से हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिपकीला पास को खोला है। इससे पहले यहाँ प्रवेश नहीं दिया जाता था। शिपकीला पास खोले जाने से हिमाचल के दूर दराज स्थित किन्नौर में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिपकीला दर्रा पहुंचे और सरहद वन उद्यान की आधारशिला रखी। बड़ी बात यह भी है कि यहाँ से मानसरोवर महज 91 किलोमीटर दूर है, लेकिन चीन की तरफ से अनुमति के बाद ही इस रूट से मानसरोवर जाया जा सकेगा, क्योंकि तिब्बत पर चीन का कब्जा है। अगर ये रूट खोल दिया जाता है तो यहाँ से मानसरोवर की यात्रा सबसे नजदीक और आसान होगी। हमारा अगला पड़ाव जो है मानसरोवर की यात्रा यहाँ से शुरू की जाए, क्योंकि यहाँ से मानसरोवर सिर्फ 91 किलोमीटर दूर है और सिर्फ 2 किलोमीटर सड़क हिंदुस्तान और चाइना की तरफ से बननी है। अगर वो इजाजत देंगे तो यहाँ से बॉर्डर टूरिज्म जो के माध्यम से मानसरोवर की यात्रा सबसे नजदीक की यहाँ की होगी। शिपकीला भारत और तिब्बत के बीच एक प्राचीन व्यापार मार्ग भी रहा है। LAC से करीब होने की वजह से ये दर्रा सामरिक रूप से भी काफी अहम है। शिपकीला समुद्र तल से 13,200 मीटर की ऊंचाई पर है। रणनीतिक रूप से ये इलाका इसलिए भी अहम है क्योंकि LAC से इसकी दूरी सिर्फ 200 मीटर की है। शिपकीला में आईटीबीपी ने 1964 में अपनी पोस्ट तैयार की थी। सर्दियों में यहाँ का तापमान -25 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अब तक ये क्षेत्र केवल स्थानीय निवासियों और सीमित व्यापार गतिविधियों के लिए खुला था। हालांकि डोकलाम की घटना और कोरोना के बाद 2020 से व्यापार बंद है, लेकिन अब पर्यटकों और आम लोगों के लिए भी इस दर्रे को खोल दिया गया है। अब भारतीय नागरिक अपना पहचान पत्र दिखाकर आसानी से भारत तिब्बत की सीमा तक पहुंच सकते हैं और चीन के बॉर्डर की झलक और रोमांच का लुत्फ भी उठा सकते हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भारत तिब्बत के बीच व्यापार फिर से शुरू होगा। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।